अफगानिस्तान इंग्लैंड दो ऐसी टीम जिनके ऊपर मंडरा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर होने का खतरा, क्योंकि दोनों टीम पहला पहला मुकाबला हार चुकी हैं। एक और हार उन्हें कर देगी बाहर। ऐसा क्यों, करेंगे इस पर विस्तार से बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर मैच हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद है वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम भाई आपका। बहुत शुक्रिया सैयद। वसीम भाई, ये दो टीम लाहौर में भिड़ेगी। लाहौर जिसकी झलक हम लोग देख चुके थे पिछले मुकाबले में, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का सामना हुआ था। 351 भी बिल्कुल डिफेंड नहीं कर पाई थी इंग्लैंड। लेकिन अब यह मुकाबला दोनों ही टीम दबाव में, हारने का मतलब बाहर, क्योंकि इससे पिछला मुकाबला रद्द हो गया, जिस वजह से अब जो टीम हारती है वो बाहर हो जाएगी। दोनों टीम के लिए मस्ट विन गेम है। और ऐसा लगता है कि इंग्लैंड, ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा फेवरेट्स है, क्योंकि थोड़ी सी कंप्लीट टीम है, क्रिकेट खेल कर आ रही है। अफगानिस्तान ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहा है। उनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, बैटिंग उस तरह से क्लिक नहीं हुई है। राशिद का फॉर्म, ऑब्वियसली एक ही मैच खेला है, लेकिन राशिद और नूर जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था उस तरह से गेंदबाजी नहीं हुई है। वो विकेट भी ऐसी है कि जहाँ पर ज़्यादा हेल्प मिलेगी नहीं। बट यू नेवर नो। अफगानिस्तान ने जो पिछले वर्ल्ड कप्स में जिस तरह से खेला है, तो उम्मीदें तो यही थी कि इस वर्ल्ड कप में, इस चैंपियंस ट्रॉफी में उसी तरह से शुरुआत करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली खेला नहीं। बट यहाँ तो मस्ट विन गेम है दोनों टीम के लिए, तो होप करेंगे कि एक अच्छा मैच देखने को मिले। आपने वर्ल्ड कप की बात की वसीम भाई, पिछली बार वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें आमने सामने आई थी। न्यू दिल्ली में वो मुकाबला हुआ था, और जहां पर 69 रनों से जीत लिया था अफगानिस्तान ने पहले बैट करते हुए। पिच, जैसा आपने कहा कि पिच की वजह से थोड़ा अफगानिस्तान को वो ताकत नहीं मिल पा रही है जिसके लिए जाने जाते हैं। नूर अहमद हो गए, राशिद हो गए, मोहम्मद नबी हो गए, वो जो एक विकेट्स उनको मदद मिलती है, वो विकेट लाहौर में भी बट ऑब्वियस है कि वो पाटा विकेट रहेगी। लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप में जो हमने देखा था, क्या एक एक्स्ट्रा प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर में, थोड़ा सा ऊंचे मनोबल के साथ अफगानिस्तान उतरेगी? बिल्कुल। अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि पहला मैच जिस तरह से खेला है, जनरली टीमें कमबैक अच्छा करती है। इंग्लैंड ने भी अच्छा मैच खेला, ऑस्ट्रेलिया के सामने 350 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। और शायद टीमें उसी तरह से उतरेगी भी, उस माइंडसेट से कि पहले बॉलिंग करे और फिर चेस करे, क्योंकि पिच थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। तो अफगानिस्तान, इवन दो पहला मैच इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उनको बिल्कुल डाउन एंड आउट समझना गलती होगी। अगर उनके स्पिनर एटलीस्ट अपने जो उनका पोटेंशियल है, अगर वैसी बॉलिंग कर पाए, तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वल्नरेबल ज़रूर है। तो इस चीज़ पे नज़र होगी, और थोड़ी बल्लेबाजी बेहतर करनी होगी अफगानिस्तान को, अगर ये मैच जीतना है। वहीं पे अगर इंग्लैंड की बात करें, तो उन्होंने तो बढ़िया मैच खेला था। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बल्लेबाजी से वो मैच जीता। बट ऑल इन ऑल मस्ट विन गेम है, तो दोनों ही टीमों को अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना होगा। बेशक, इससे पहले कि इंग्लैंड की तरफ हमें थोड़ी सी अफगानिस्तान की बैटिंग के बाद, जिसका आपने जिक्र किया, ऐसा लगता है कि अगर ओपनिंग उनकी अच्छी चल गई, अगर जदरान और रहमानुल्लाह गुरबाज ये दोनों जम जाते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो फिर कोई भी परेशानी इस टीम में दिखती नहीं है वसीम भाई। लेकिन जैसा ही अगर जल्दी आउट होते हैं, तो रहमत शाह हो या फिर हशमतुल्लाह शहीदी हो, मोहम्मद नबी हो, एक्सपीरियंस है पर फिर भी टीम बिखर जाती है। जी हाँ, बहुत कुछ एक्सपेक्ट इन दोनों ओपनर से होता है। इब्राहिम ज़ादरान बहुत क्रिकेट खेले नहीं है, इंजरी के बाद आए हैं, हालांकि पिछले मैच में थोड़ा टाइम स्पेंड किया था। रहमानुल्लाह गुरबाज से बहुत उम्मीदें होगी, उनका फॉर्म अच्छा होना, और ख़ास करके इन मैचों में। और ये जोड़ी चलती है तो कहीं ना कहीं इनका मिडिल ऑर्डर के अंदर वो कॉन्फिडेंस नज़र आता है। रहमत शाह ने बढ़िया बल्लेबाजी की थी लास्ट मैच में, बट अटल जो नंबर 3 पर आए थे, और उसके बाद में शहीदी है, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो मिडिल ओवर्स में अच्छी क्रिकेट खेले। सामने आदिल रशीद होंगे जो बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, वो अपना मिश्रण बहुत कमाल का करते हैं। तो दोनों ओपनर पे तो होगी जिम्मेदारी, लेकिन ये 3, 4, 5 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि वो 35-40 ओवर तक वहाँ पर खेले और विकेटें नहीं लूज करे वहाँ पर। बेशक, और दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड की अब हम बात करें, तो यहाँ पर एक तो झटका उनको लगा है, ब्रैडन कार्स इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, उनकी जगह रेहान अहमद आए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि रेहान अहमद लाहौर के पिच पर डायरेक्टली 11 में आएंगे, या फिर जेमी ओवर्टन जो बाहर बैठे हुए हैं, जो बैट भी कर सकते हैं, तेज गेंदबाज भी हैं, और एक और तेज गेंदबाज साकिब महमूद, वो भी बेंच पर है? जी हाँ, रेहान मुझे लगता है मुश्किल है उनको खिलाना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आदिल रशीद है, प्लस लियम लिविंगस्टन गेंदबाजी करते हैं, वो भी लेग स्पिनर है। तो तीसरा लेग स्पिनर खिलाना मुझे नहीं लगता है कि बनता है यहाँ पर। शायद जेमी ओवर्टन की तरह हो सकता है जाए, क्योंकि वो बल्लेबाजी भी करते हैं। साकिब महमूद भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो नए गेंद से स्विंग कराते हैं, और फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी स्ट्रेंथ है
इंग्लैंड की कि जिस तरह से वुड और जोफ्रा आर्चर डालते हैं वो एक्स्ट्रा गति चाहिए होगी। तो शायद ओवरटन और साकिब महमूद की तरह हो सकता है कि इंग्लैंड की टीम देखे। और अगर बैटिंग की बात करें तो बेन डकैत, डकैत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो रनों की डकैती लगातार करते रहते हैं डकैत। तो ये डकैत से कैसे रनों की डकैती रोकने के लिए कुछ प्लान बनाएगी अफगानिस्तान? आई थिंक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। पहले गेम में वो दिखाई नहीं दिया हमको कि फजल हक फारूकी भी उस अपनी लय में नज़र नहीं आए। फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट थोड़ा सा ऐसा लगता है वीक है। अफगानिस्तान का बहुत कुछ डिपेंड करता है वो 3 स्पिनर के ऊपर। और डकैत की ये स्ट्रेंथ है कि वो बहुत डिफरेंट एरियाज़ में रन बनाते हैं। शायद थोड़ा सी चैलेंज होगा राशिद एंड कंपनी के सामने, लेकिन अच्छे फॉर्म में है, विकेट बहुत बढ़िया है। और यहाँ ऐसे लगता है कि 350 रन भी ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, चेज़ हो जाते हैं। तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अपने अच्छे फॉर्म को कैरी करे। एक छोटा सा सवाल, प्लेइंग 11 में हमने देखा था कि पिछली बार नंबर 3 पर जेमी स्मिथ आए थे और नंबर 6 पर बटलर ने बल्लेबाजी की थी। तो क्या ये स्वैप आप देख रहे हैं? क्या बटलर को ऊपर आना चाहिए, स्मिथ को नीचे जाना चाहिए? आ सकते हैं, बट शायद उनकी सोच ये है कि भैया जॉस बटलर थोड़ा सा वो इनिंग को ले जाएंगे डेथ ओवर में, और उसके बाद में शायद इस प्लान से उतरे होंगे। एक मैच के अंदर मुझे नहीं लगता है कि वो चेंजेस करते हुए नजर आए। जेमी स्मिथ पे उम्मीदें उन्होंने दिखाई है, और एक मैच जिस तरह से इंग्लैंड खेलती है ऐसा लगता नहीं कि एक मैच के बाद वो इतने चेंजेस जल्दी करें। तो शायद एक हो सकता है वही हमको बैटिंग ऑर्डर देखने में नजर आए। बिल्कुल, तो उम्मीद ऐसी कुछ होगी कि एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिले। 351, याद कीजिए पिछली बार लाहौर में नहीं डिफेंड कर पाई थी इंग्लैंड। इस बार क्या होगा, किस करवट उठ बैठता है, ये तमाम चीज आपको ESPN क्रिकेट इन्फो मैच हिंदी में भी मिलती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए वसीम भाई। आप देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।